दशहरा आने वाला था और डेरिया गांव में हर साल की तरह रामलीला शुरू हो गई थी। रात के 9 बजे से ये रामलीला शुरू होती थी और रात के 12 बजे तक चलती थी, जिसे देखने गांव के सभी लोग आते थे। गांव के ही लोग रामायण के अलग अलग किरदारों का वेश लेकर रामलीला करते थे, जो सबको बहुत पसंद आती थी। ऐसे ही रामलीला हो रही थी और गांव के सभी लोग बैठे हुए उसका आनंद ले रहे थे। बगल में टिकिया, नूडल्स और चाट के ठेले लगे थे। ये एक तरह का मेला सा ही था, जिसे लोग देखते हुए आनंद ले रहे थे। और रामलीला को देखने आई इस भीड़ में शामिल था 16 साल का बंटी, जो हर साल अपने मम्मी पापा के साथ आता था। पर अब उसे लगता था कि वो बच्चा नहीं है, अब वो बड़ा हो चुका है और उसे अपने मम्मी पापा के साथ आने में शर्म आती थी, क्योंकि उसके दोस्त उसे मम्मी का लल्ला कहते थे, क्योंकि वो हर वक्त अपने मम्मी पापा के साथ रहता था और उन्हीं के साथ बाहर आता था। तो अब वो अकेले ही आता था और अकेले ही जाता था। वो ज्यादातर 11 बजे तक अपने घर चला जाता था। पर आज हनुमान जी समुद्र लांघने वाले थे, तो वो ये देखना चाहता था। जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्तियों का बोध कराते हैं। बंटी हनुमान जी का बहुत बड़ा फैन है। हाँ, फैन, क्योंकि उसे खुद को उनका भक्त कहने में भी शर्म आती थी। उसे लगता था कि ये ओल्ड है, तो वो खुद को हनुमान जी का फैन कहता था। शहरी हवा अब गांव में भी चलने लगी थी। जैसे ही जामवंत जी हनुमान जी को कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि आपका अवतार क्यों हुआ है, जिस पर हनुमान जी कोई जवाब नहीं देते। राम काज लगी तवे अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। जैसे ही ये चौपाई बंटी ने सुनी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। जय श्री राम के जयकारे चारों तरफ गूंजने लगे और ऐसे करते करते रामलीला खत्म हुई। रात के 12 बज चुके थे। बंटी ने आसपास देखा तो लगभग लोग अपने घर जा चुके थे और अंधेरा काफी हो गया था। बंटी का घर गांव के दूसरी तरफ था, जो खेतों के बगल से होके जाता था। रास्ते में बस गिने चुने घर थे। उसे अंधेरे में अकेले जाने से थोड़ा डर लग रहा था। खैर, उसने हनुमान जी को याद किया और आगे चल पड़ा। अब तक सभी घरों की लालटेन बंद हो चुकी थी और सड़कें सुनसान, अंधेरा गुप्त था। कुछ लोग बाहर खाट बिछाए सो रहे थे और उन्हीं के बगल में उनके भैंस और बकरियां बंधी थी, जो अभी जाग रही थी और बंटी को ही देख रही थी। रात की चांदनी में उनकी आंखें चमक रही थी, जिससे बंटी को और भी ज्यादा डर लगने लगा। आसपास से आती उन कीड़ों की आवाजें, पैरों के नीचे आए पत्ते और सरसर चलती हवा उस काली रात को और भी ज्यादा डरावनी बना रही थी। और बंटी किसी तरह हिम्मत बटोरे हनुमान चालीसा की टूटी फूटी चौपाइयां जो उसे याद थी, उसे बोलते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे घर कम दिखने लगे और आसपास पेड़ और खेत दिखाई देने लगे। ये बाबूजी ने बिना इतनी दूर घर बनवाया, बिल्कुल खेत के बगल में। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बंटी मन में ही बदबदाया कि तभी दूर झाड़ियों से कुछ हलचल होती हुई सुनाई दी। बंटी रुका और 2 कदम पीछे हुआ। झाड़ियों में हलचल तेज हुई और एकदम से उसके सामने एक नीलगाय का बच्चा आ गया, जो शायद गुम गया था। बंटी को देख वो वहां से भाग गया। बंटी ने राहत की सांस ली और फिर से आगे बढ़ने लगा। वो आधे रास्ते तक आ गया था और अब उसका डर भी आधा खत्म हो चुका था कि तभी उसे एक गूलर का पेड़ दिखाई दिया, जो कि उससे बस 10 कदम की दूरी पर था। बाकी पेड़ों की तरह ये गूलर का पेड़ भी बिल्कुल आम था, पर ना जाने क्यों ये बंटी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। एक वजह यह भी थी
कि इसी गूलर के पेड़ पर एक औरत की लाश लटकी हुई मिली थी। कुछ लोग कहते थे कि उसने आत्महत्या कर ली है, और वहीं कुछ लोग कहते थे कि इसे किसी ने मारकर यहां लटका दिया है ताकि लोगों को लगे कि यह आत्महत्या है। वो औरत और कोई नहीं बल्कि इसी गांव के मुखिया की बेटी थी, जिसकी शादी दूसरे गांव के जमींदार के बेटे के साथ हुई थी। कुछ दहेज का चक्कर था और कहा जाता था कि उन्होंने मिलकर अपनी ही बहू को मार दिया और यहां लटका दिया। खैर, ये केस बहुत लंबा चला और आज तक ये पता नहीं चला कि ये खून था या आत्महत्या। पर जब ये सब हो रहा था तब बंटी 8 साल का था और उसने ये सब होते हुए देखा था। जब उस औरत को उतारा गया और लोग उसे लेकर गए, तब बंटी वहीं पर था और तब से उसके अंदर एक डर सा बैठ गया था। पर आज उसे ज्यादा डर लग रहा था। उसने उस टहनी की तरफ देखा तो उसे वहां पर कुछ हलचल सी होती दिखाई दी। अंधेरे में उस टहनी से उसे कोई देख रहा था। बंटी के कदम वहीं पर रुक गए। दो लाल लाल गहरी आंखें बंटी को घूर रही थी। उस गूलर के पेड़ के पत्तियों के बीच में कुछ हलचल सी हो रही थी। बंटी का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर तभी उसने सोचा कि हो सकता है कि जैसे झाड़ियों में से नीलगाय का बच्चा निकला था, वैसे ही इन पत्तों में उल्लू या चमगादड़ होगा। और वो एक कदम आगे बढ़ा कि तभी उस पर किसी ने एक गूलर का फल फेंक कर मारा और उसे किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई दी। बंटी डर से कांपने लगा और वो जहां पर खड़ा था वहीं का वहीं जम गया। अब वो चाह कर भी भाग नहीं पा रहा था और उसे साफ साफ उस गूलर के पेड़ की उस टहनी पर एक औरत सफेद लिबास में बैठी हुई दिखाई दे रही थी। कुछ पल वो टहनी पर ही बैठी रही और फिर किसी छिपकली की तरह तेजी से नीचे उतरकर वो बंटी की ओर बढ़ने लगी। हे हनुमान जी, मुझे इस मुसीबत से बचाइए, मेरे इस संकट को हरिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। इतनी देर में बंटी को अपने पीछे से कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। वो औरत वहीं पर रुक गई। जय जय राम। हल्के हल्के स्वर में कोई इंसान राम का नाम लेते हुए उसकी ओर आ रहा था। उस इंसान ने अपने हाथ में एक छड़ी पकड़ रखी थी। जैसे ही वो शख्स बंटी के पास आया, वो औरत तेजी से भागकर उस पेड़ पर चढ़ गई और गायब हो गई। वह शख्स बंटी के पास आया। उसके एक हाथ में लालटेन थी और दूसरे हाथ में छड़ी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और मुंह से लगातार वो राम नाम का गुणगान कर रहा था। ये और कोई नहीं, बंटी के पापा थे। बाबूजी, आप आ गए। आपने मुझे बचा लिया, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। अपने पापा को कसकर जकड़ के वो रोने लगा। अरे भगवान के होते हुए तुम्हें डर लगता है? चलो राम राम बोलो। बंटी ने राम राम कहा, जिस पर उसके पापा ने उसे उठाते हुए अपने कंधे पर बैठा दिया और घर की ओर चलने लगे। अब बंटी को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। खैर, वो घर के सामने पहुंचे। बंटी के पापा ने उसे नीचे उतारा और लालटेन देते हुए कहा, तुम अंदर जाओ, मैं ये छड़ी रखकर आता हूं। बंटी अंदर आ गया तो जो उसने देखा उससे वो हैरान हो गया। उसके पापा अंदर खाट पर लेटे हुए थे और सो रहे थे। वहीं उसकी मम्मी उसका इंतजार कर रही थी। कहां रह गया था तू? कितनी बार समझाया है कि समय से घर आ जाया कर, पर तू देर रात तक घूमता रहता है। कौनो साया वाया चिपट गया ना, तब पता लगी। बंटी हैरान होते हुए पूछता है, अम्मा बाबूजी कब अंदर आए? ये तो भी मेरे साथ बाहर थे।
पगला गया है क्या तू? तेरे बाऊजी और मैं 10:30 बजे ही घर आ गए थे और तेरे बाऊजी तेरी राह निहारते निहारते सो गए। ये सुन बंटी बाहर गया तो आसपास कोई नहीं था। वो अंदर आया और उसने अपने पापा को उठाया। जो जो उसके साथ हुआ उसने वो सारी बात उन्हें बताई। बंटी बहुत खुश था क्योंकि वो जिन कंधों पर बैठा था वो कंधे हनुमान जी के थे और हनुमान जी उसे स्वयं बचाने आए थे। ये सब कुछ जानने के बाद गांव वालों ने उस पेड़ को पूजा करवाकर काट दिया और वहां पर हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर बनवाया। और अब बंटी बंटी से ब्रजेश हो गया था और अपने मम्मी पापा के साथ ही रामलीला देखने जाता था, वो भी बिना शर्माए। और वो अब हनुमान जी का फैन होने के साथ साथ उनका एक भक्त भी बन गया था और उनकी आराधना करता था। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय